हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन। हमें यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा वो क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन में जो 4 स्टेटमेंट है ना, उसमें अलग अलग की कंसेप्ट लग रहे हैं, बट जो चारों चीज़ें हैं वो रिलेटेड है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो अगर हम वाइडर पर्सपेक्टिव से बात करें, तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट बन रहा है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बेसिकली ऐसी मेथड है, एक टेक्नोलॉजी है बायोलॉजी की, ठीक है, जिसको आप यूज़ करके ह्यूमन के यूज़ के, एनवायरमेंटल यूज़ की जो है चीज़ें बनाते हो। बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है वो हम आपको मेडिसिन वाली फील्ड में, एग्रीकल्चर वाली फील्ड में और इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी दिखेगी। ठीक है, तो आइए अब हम वन बाय वन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हैं। जो सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट ए है, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें वो कह रहा है देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। ये जो डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारी एनसीईआरटी भी कहती है कि इंडिया में ही अकेले 2 लाख वेराइटीज़ है राइस की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखते हैं, सेकेंड में क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम देखते जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो है ना, उनके पास पैसा तो है, यानी कि वो फाइनेंशियली तो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब उनकी बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज की बात होती है, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। ठीक है, अब हम सी स्टेटमेंट देखते हैं। सी में वो हमें क्या कह रहा है, ट्रांसजेनिक काउ आर बिंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमंस। देखो, ट्रांसजेनिक काउ तो नहीं, बट हम देखें ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, और उसमें मेनली हम ट्रांसजेनिक माइस की बात करते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। और लास्टली अब हम अपनी डी स्टेटमेंट को देखते हैं। डी स्टेटमेंट में वो हमें क्या कह रहा है, प्रोब्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। देखो, प्रोब्स क्या होते हैं, प्रोब्स बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होता है, जिसको हम रेडियो एक्टिवली लेबल कर देते हैं, ताकि वो जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री, जो ओरिजिनल हमारा टारगेट सीक्वेंस होता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंटैरिटी करे, और बाइंड करके एक रेडियो लेबल होने की वजह से वो हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करता है, रेडियो एक्टिविटी शो करता है, जिसकी वजह से हम अपने जो टारगेट सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई और आइसोलेट कर पाते हैं। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो भी क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बात। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ। इस क्वेश्चन में का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, और जो हमारी सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।